क्या हम इतिहास को एक जासूस की नज़र से देख सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम आधुनिक विज्ञान, सैटेलाइट इमेजरी और रेडियोमेट्रिक डेटिंग का इस्तेमाल करके उन पुरानी टाइमलाइंस को चुनौती देंगे जो हमें सालों से पढ़ाई जाती रही हैं। ये एक ऐसी रोमांचक यात्रा है जो अतीत को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत इस सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं कि भारत में मानव सभ्यता आखिर कितनी पुरानी है। दशकों से इतिहास की किताबें हमें एक ही समय सीमा रटाती आ रही हैं, लेकिन क्या वो सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? पुरानी मान्यताओं पर नजर डालें तो सभ्यता 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन जरा ठहरिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को भिरनाना में खुदाई के दौरान 19 नए रेडियोमेट्रिक डेट्स मिले हैं और इन्होंने सभ्यता की शुरुआत को सीधे 7500 ईसा पूर्व तक पीछे धकेल दिया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हजारों साल का फासला है। तो बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, प्राचीन भारतीय सभ्यता की तारीखों का पुनर्निर्धारण। हम हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही सुनते हैं ना, लेकिन खुदाई के जो असल आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे 179 मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जबकि सिंधु घाटी में यह संख्या केवल 86 है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि नदी के सूखने से पहले सभ्यता का असली केंद्र वास्तव में कहाँ बसा हुआ था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है आधुनिक तकनीक के जरिए। एडवांस सैटेलाइट इमेजरी और जमीन के गहरे बेड से निकाले गए पानी के नमूनों की कार्बन डेटिंग ने इसकी पुष्टि कर दी है। सरस्वती नदी कोई कोरी कल्पना या मिथक नहीं थी, ये सच में बहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। आइए अब सभ्यता की जड़ों की ओर चलते हैं। भाग 2, मेहरगढ़ के पहले किसान। यहाँ हम शुरुआती कृषि बस्तियों का फैलाव देख सकते हैं। मेहरगढ़ वो महत्वपूर्ण जगह है जिसने इस पूरे इलाके में घुमंतू जीवन से एक स्थायी खेतीबाड़ी वाले जीवन की ओर सबसे पहला और बड़ा बदलाव देखा। ये सभ्यता का एक बहुत बड़ा कदम था। 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच एक तरह की तकनीकी क्रांति आ गई थी। इंसानों ने एक जगह टिककर बसना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाया और गेहूं तथा जौ की खेती शुरू कर दी। इस खेती से जो सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ, उसी ने आगे चलकर बड़े शहरों और एक उन्नत सभ्यता के लिए रास्ता तैयार किया। अब जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए। लहुरा देवा के मैदानों में आधुनिक विश्लेषण से पता चला है कि वहां धान यानी चावल की खेती के प्रमाण 9000 साल पुराने हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि उस समय के इंसानों ने अपने पर्यावरण को कितनी जल्दी और कितनी गहराई से समझ लिया था। जमीन पर हमने काफी सुराग ढूंढ लिए, अब जरा आसमान की ओर देखते हैं। भाग 3, प्राचीन आसमान को डिकोड करना। ये बात बिल्कुल सच है कि एक सभ्यता के रूप में भारतीयों ने तारों का बारीकी से निरीक्षण करने और उस खगोलीय ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत समय और ऊर्जा लगाई है। जो चीजें हमें महज पौराणिक कथाएं लगती हैं, वो असल में बेहद उन्नत खगोलीय रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये पुरानी कथाएं विज्ञान के साथ कितनी सटीकता से मेल खाती हैं। जब हम पुराणों की कहानियों को ऑर्बिटल मैकेनिक्स यानी ग्रहों की चाल के साथ रखकर देखते हैं, तो वो सटीक वैज्ञानिक तारीखें देती हैं। जैसे कि ग्रहों के संयोजन से कलयुग की शुरुआत के लिए 3102 ईसा पूर्व और ध्रुव तारे की कहानी के लिए 2800 ईसा पूर्व। उदाहरण के लिए भक्त ध्रुव की मशहूर कहानी को ही ले लीजिए। कहानी में एक ऐसे तारे का जिक्र है जो आसमान में बिल्कुल स्थिर है और उसके ठीक बगल में सुनीति नाम का एक छोटा साथी तारा है। खगोलीय विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ध्रुव तारे के पास एक छोटा साथी तारा सिर्फ और सिर्फ 2800 ईसा पूर्व के आसपास ही देखा जा सकता था। क्या ये कमाल की बात नहीं है? अब हम इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 4, महान सौर ज्वाला। 7776 ईसा पूर्व। बस इस साल को याद रखिए। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट तारीख है जिसे आधुनिक विज्ञान ने पेड़ों के छल्लों और ग्लेशियर की बर्फ के नमूनों का गहराई से विश्लेषण करके खोजा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सूर्य और उनकी पत्नी संजना की एक बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य की चमक इतनी अनियंत्रित और तेज हो गई थी कि उनकी पत्नी उनके पास नहीं जा पाती थी, इसलिए उनके प्रकाश के कुछ हिस्सों को काटकर कम करना पड़ा।
आमतौर पर हम इसे एक दिलचस्प सांस्कृतिक मिथक मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब इसे विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। 1859 में कैरिंगटन इवेंट नाम का एक विशाल सौर तूफान आया था, जिसने रात के आसमान को इतना चमका दिया था कि लोग बिना किसी लाइट के अखबार पढ़ सकते थे। और वैज्ञानिक डेटा बताता है कि 7176 ईसा पूर्व का सौर तूफान उस कैरिंगटन इवेंट से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा था। जरा कल्पना कीजिए, उस समय सूरज देखने में कितना भयानक और चमकीला लग रहा होगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो पक्के वैज्ञानिक आंकड़े मौजूद हैं, जैसे कि पेड़ों और बर्फ में मिले रेडियोधर्मी आइसोटोप के विशाल स्पाइक्स, वो सीधे तौर पर उस प्राचीन सूर्य कथा की खगोलीय टाइमलाइन से मेल खाते हैं। इसका मतलब है कि आधुनिक विज्ञान का डेटा और हजारों साल पुरानी इंसानी यादें दोनों एक ही खगोलीय घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे जुड़ती है। 7176 ईसा पूर्व के उस भयंकर सौर तूफान से लेकर मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में खेती की शुरुआत, फिर 6200 ईसा पूर्व भिर्राणा में उन्नत बर्तन, और उसके बाद ध्रुव तारा और कलियों की एकदम सटीक खगोलीय तिथियां, ये सब विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक बहुत ही गहरी और निरंतर चलने वाली सभ्यता का सबूत है। इस पूरे चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर 9000 साल पुरानी एक विशाल सौर ज्वाला जैसी घटना को एक कहानी के रूप में इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो जरा सोचिए हमारे प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में और ऐसे कौन-कौन से सटीक वैज्ञानिक डेटा छिपे बैठे हैं जो आज भी डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास सच में रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जिसे समझना अभी बाकी है।